पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल और फिर उस पर हुकूमत का रिस्पॉन्स, सवाल बड़ा सादा सा है। जिस वक्त एहतजाज की कॉल दी गई है, ये बेखुदी बेसबब है या कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है? नहीं, देखिए, सियासत में रिस्पांस देना तो एक फितरी बात है ना। आप अभी कोई भी सवाल कर लें तो उसका रिस्पांस तो आएगा। राना सनाउल्लाह साहब से किसी ने सवाल किया, उन्होंने रिस्पांस दे दिया, तो कोई गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कासिम और सुलेमान के आने पे प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की। अब कोई किसी से सवाल कर ले तो उसने उसका जवाब तो नहीं देना ही नहीं है। मुज़फ़्फ़र साहब, वो फेयर इनफ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो पीटीआई ने ये एहतजाज की कॉल दी है एट दिस पॉइंट इन टाइम, ये बेसबब तो नहीं हो, ये कोई किसी क्लू पे दी है, फ्रस्ट्रेशन में दी है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे समझते हुए, बंद गली में समझते हुए अपने आप को ये कॉल दी है, या फिर कहीं से कोई सिग्नल है ऐसा कि ठीक है निकलो काम हल हो जाएगा? आई डोंट थिंक सो कोई सिग्नल है। और ये कोई पहली कॉल तो नहीं दी है जो आप मुझसे टाइमिंग के सवाल कर रहे हैं। ये को पहली दफा तो नहीं उन्होंने एक ऐसा एहतजाज की कॉल दी है कि मैं आप मुझे कह रहे हैं कि देखें इससे पहले तो कभी नहीं हुआ, अब हुआ है तो जरूर इसके पीछे जो कोई बात होगी। वो तो कभी भी एहतजाज से बाहर नहीं आए, और नाकाम एहतजाज पर नाकाम एहतजाज है। लेकिन इसके अलावा उनकी सियासत आप बता दें। एहतजाज के अलावा गुज़िश्ता 2-3 साल में एक ही सियासत कर रहे हैं वो, और वो चल रहा है, चाहे 26 नवंबर हो, चाहे डी चौक पे हमला हो, चाहे लॉन्ग मार्च हो, चाहे कुछ हो। मेरे ख्याल में उनको सबक ही एक आता है। सियासत के बाकी जो रमूज हैं और बाकी जो सियासत का तरीकाकार है, वो उन्होंने ना पढ़ा है ना उनको आता है। एक ही काम आया उनको सिखाया है एस्टेब्लिशमेंट ने कि धरना दो, एहतजाज करो। वो वही करते रहते हैं, दूसरा कोई काम, लेकिन दूसरा मुझे कोई साहब, अंदाज पीटीआई में सियासत। जिन लोगों की कोई सियासी समझबूझ है, जो बिहाइंड द बार्स है इस वक्त, उन्होंने भी खत लिखा, और फिर एक नहीं दो दो बार खत लिखा। फिर अब तो चौधरी परवेज इलाही साहब जब पेशी के लिए आए तो उनसे भी किसी ने पूछा कि मगर जी देखिए साहिब राय तो यही है कि इंगेजमेंट, और जाहिर है जो मजामत होती है वो भी अल्टीमेटली मफामत के लिए होती है, और मफामत ही बेहतर रास्ता है, क्रॉस द टेबल बैठ के बातचीत होनी चाहिए। बावजूद इसके कि ये सजेशन फ्लोट हो रही है, तो वो भी मानने को तैयार नहीं और फिर एहतजाज के रास्ते को पिक कर रहा है। मेरे ख्याल में मुज़ाकरात तो हो नहीं रहे, और उनके खतूत पॉलिटिक्स भी कोई कामयाब नहीं हुई। मेरे ख्याल में ये बात तहरीक इंसाफ समझ नहीं रही कि गालम गलूच और सियासत इकट्ठे नहीं चल सकते, और मुजामत और मुफाहमत इकट्ठे नहीं चल सकते। मैं आपकी इस बात परवेज लाई की इस थ्योरी से नहीं मानता। या मुजामत होगी या मुफाहमत होगी, दो काम इकट्ठे नहीं हो सकते। जिन्होंने भी जिंदगी में मुजामत की है, उन्होंने फिर मुजामत का चैप्टर बंद किया है, अपना ट्विटर 1.5 साल के लिए बंद किया है, खामोशी की है, और फिर फेज खत्म होने के बाद मुफाहमत शुरू हुई है। कोई ऐसा नहीं है कि सड़कें भी गर्म हो और मुफाहमत भी हो रही आपका इशारा मरियम नवाज साहिबा की तरफ है? है। मेरा इशारा बहुत सारी तरफ है, बेनजीर की तरफ भी। ठीक। उन्होंने भी मुफाहमत की। मेरा इशारा पाकिस्तान की सियासी तारीख की तरफ है, जो मुजामत और मुफाहमत दोनों चीजों से भरी हुई है। आप हर मुजामत और हर मुफाहमत को स्टडी कर लें तो आपको ये समझ आएगा कि मुजामत और मुफाहमत इकट्ठे नहीं थे। उनके बीच एक कंसिडरेबल गैप है, उनके दरमियान सीबीएम है, पहला सीज फायर है, फिर खामोशी है, फिर सीबीएम है, फिर मुफाहमत है। तो ये तो अगर किसी ने तहरीक इंसाफ को ये समझाया है कि गालम गलूच और मुफाहमत इकट्ठे चल जाएंगे, तो मैंने ऐसी कोई पॉलिटिकल साइंस में स्टडी नहीं पढ़ी जहां कोई ताकतवर जो फरीक है वो गालियां खाते हुए मुफाहमत कर लेगा। मुझे ये नहीं बात समझ। आपकी दुरुस्त है सर कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के ऊपर मुज़ाकरात होते हैं, या जाहिर है उसी पे आप बार्गेन पोजीशन में होते हैं। तो पीटीआई इस वक्त उस बार्गेनिंग पोजीशन में नहीं है। आप ये समझते हैं कि इस वक्त तो उतनी मजामत भी नहीं है, यानी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट मुक़्तदिर हल्के भी कंफर्टेबल पोजीशन में है इस वक्त। तो फिर कहने वालों ने तो ये भी कहा कि जी नवाज शरीफ साहब बानी पीटीआई से को मुलाकात कर सकते हैं, या वो कोई ऐसी ऑफर लेके इमरान खान साहब के पास जाएंगे, और फिर वो तो ये भी कहते हैं कि हो सकता है ये बैकडोर राब्ता कोई ना कोई हो रहा हो, कोई बातचीत चल रही हो, और उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कॉल दे रही। नहीं नहीं, उस सर ये वैसी बातें हैं जैसे ये है कि जी डट के खड़ा है कप्तान, फौज रोज कप्तान के पास अडियाला जाती है, मिनतरला करती है, कप्तान नहीं मान रहा। ये भी तो एक थ्योरी है। आप ये मानते हैं ऐसा है? नहीं, इस वक्त मेरे तो जाहिर है कहने उन्हें में जरूरत क्या ही कोई हर्ज नहीं। है फिर? तो इसलिए मेरा, जब अगर वो बाहर नहीं आना चाहते तो इमरान खान रिहाई तहरीक क्यों है इसका नाम?
इसका नाम महंगाई मार्च क्यों नहीं है, इसका नाम कर्जे मुकाओ क्यों नहीं है, इसका नाम कुछ और क्यों नहीं है। देखिए, जो सबसे बड़ा वाइल्ड कार्ड है ना तहरीक इंसाफ के पास, देखें इस पाकिस्तान का वाइल्ड कार्ड है इकोनॉमी। जो कोई भी पाकिस्तान की इकोनॉमी को मफलूज कर सकता है, ये एस्टेब्लिशमेंट उससे बात भी करेगी और ये एस्टेब्लिशमेंट उसके आगे एकदम सरेंडर भी कर लेगी। ये बात सबको समझ है, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो एक मुश्किल सूरत हाल में है इस वक्त, तो हम इसके साथ खेल नहीं सकते। इमरान खान साहब ने पिछले साल कार्ड खेला तरसीलात रेमिटेंसेस बंद करने का, वो इकोनॉमी पे हमला था कि पाकिस्तान की डिपेंडेंस है रेमिटेंसेस पे, ये कम हो गई तो ये गवर्नमेंट मुझसे बात करने पे मजबूर हो जाएगी, मुझसे आके बात करेगी कि रेमिटेंसेस के बाइकआउट की कॉल वापस लें, देखें पैसे कम हो गए। वो 8 अरब डॉलर बढ़ गए हैं, क्यों कोई बात करेगा। IMF के दफ्तर के बाहर धरने दिए, IMF को खत लिखा, डील ना करें, डील हो गई, बात खत्म हो गई। कहा KP का बजट पास ना करें ताकि सरप्लस पास ना करें ताकि IMF की डील खराब हो सके, वो पास हो गया। अगर इकोनॉमिक हर्डल नहीं है तो पॉलिटिकल हर्डल्स ऐसी नहीं हो सकती जिस पर एस्टेब्लिशमेंट बात करे। इकोनॉमी ये बात इमरान खान को 1 साल पहले पता थी कि अगर मैं पाकिस्तान की मईशत को मफलूज कर लूं तो मेरे से बात हो जाएगी, जो वो नहीं कर सकती। ठीक, तो अभी हुजूर ये जो केपी गवर्नमेंट के जाने की के हवाले से, और अभी फैसल करीम कुंडी ये कह रहे हैं कि जी एक भी नंबर ज़्यादा हुआ तो हम जमहूरी इस्तेहकाक इस्तेमाल करेंगे, और दूसरी तरफ सेनेट इंतखाबात रोकने के लिए ज़ाहिर है हल्फ बर्दारी रोकेगी, फिर पेशावर हाई कोर्ट उसमें है। तो आपको लगता है कि ये क्राइसिस भी अल्टीमेटली अदालत रिजॉल्व कर लेगी, सॉल्व कर लेगी, या पॉलिटिकल फ्रंट पे कोई तनाज़ा बनेगा? नहीं नहीं, लास्ट टाइम भी अगर आपको याद हो, जब मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन हुआ था तो ये KP में हलफ नहीं दे रहे थे, तो पेशावर हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस जारी कर दिए थे स्पीकर को कि आप क्यों नहीं हलफ ले रहे। वो तो जाके सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल गया था ना। अगर वो स्टे ना मिलता तो उन्होंने कंटेम्प्ट में स्पीकर को बुला लिया था। हलफ नहीं देंगे तो पेशावर हाई कोर्ट नोटिस जारी कर देगा कि हलफ लिया जाए। वो किसी को भी कह सकता है कि आप हलफ ले लें इजलास बुला के, अगर स्पीकर नहीं भी लेता तो। वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। आपको याद है जब अदम एतमाद भी थी तो सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह ऑर्डर्स आ गए थे कि इजलास कन्वीन करें और उसमें लोगों की राय से ही अदम एतमाद पर वोटिंग कराएं। इतने बजे तक वो तो जुडिशरी थे, उसकी बहुत सी प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, वो आ जाएंगे, वो कोई बहरान नहीं है। बाकी जहां तक कुंडी साहब का ये मौकफ है कि एक वोट भी ज्यादा हुआ तो हमें कहा कि जिसके पास एक वोट ज्यादा हो वो क्यों नहीं अदम एतमाद लगाएगा। कभी कोई अक्सरियत अकलियत में बैठने में पसंद करेगी। अगर वो वोट एक भी ज्यादा नहीं है तो आप ऑपोजिशन में बैठे हैं, अगर वोट एक भी ज्यादा हो तो आप ऑपोजिशन में क्यों बैठेंगे। ये कोई ऐसी कोई बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन सवाल ये है कि आप मखसूस नशिस्तें आने के बाद भी 20 वोट उनके ज्यादा है। मुझे अदम एतमाद अभी इतनी जल्दी मुमकिन नजर नहीं आती है। और वैसे भी गंडापुर इज बिहेविंग वेरी वेल। मुझे नहीं नजर आता कि कोई ऐसा हेड ऑन कोलिजन है कि आप समझें कि हुकूमत गिरानी बहुत जरूरी हो गई। ठीक, मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। ज़ाहिर है उनकी अपनी राय, वो समझते हैं कि इस्टाब्लिशमेंट और हुकूमत इस वक्त कंफर्टेबल पोजीशन में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे पहले एहतजाज करती आई है काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुआ है। अभी ये फुटाइल एक्सरसाइज होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है